2025 में बसंत पंचमी कब पड़ने वाली है? बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माता की बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान और संगीत, कला या विद्या की देवी माना जाता है। इस दिन लोग ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए या फिर उनके जीवन में बहुत सारे आलस्य है और कभी जीवन में उस कोई भी काम करने के लिए फुर्ती नहीं रहती है, तो माता सरस्वती की पूजा करने से शरीर में एक अलग ही फुर्ती आती है और जीवन में हर एक काम में वो सफल होते हैं। तो माता सरस्वती की पूजा इस दिन करना बहुत विशेष अच्छा माना जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों 2025 में बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और 2025 में पंचमी तिथि 2 फरवरी को वैसे पड़ रहा है। ये वैसे तो 3 को भी उदया तिथि के हिसाब से 3 फरवरी को भी मनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी सुबह 9:14 पर प्रारंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। तो बसंत पंचमी का पर्व वैसे देखा जाए तो उदया तिथि के हिसाब से 3 फरवरी को भी मना सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो 2 फरवरी को भी मना सकते हैं, ये आपकी इच्छा हो सकती है। तो दोस्तों इस दिन वैसे करना क्या क्या चाहिए हमें अपने घर में, उस दिन हमें पहला तो माता की पूजा करने के लिए हमें चाहिए जो होता है सामग्री, जो चाहिए होता है माता को विशेष जो चीज़ें चढ़ती है वो चढ़ती है हमें खीर बनाना, यानी कि गुड़ की खीर बनी जाती है। उस दिन गुड़ का आप खीर बना सकते हैं, जैसे आप चीनी डाल के बनाते हैं उसी प्रकार आपको चीनी नहीं डालना, उसमें गुड़ डाल के आपको खीर बनाना है। और दूसरा आपको, जैसे कि अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो आप पीले कोई भी फल ला सकते हैं, पीले मिठाई ला सकते हैं, तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं। पूड़ी बना सकते हैं, माता को पूड़ी भी चढ़ाया जाता है बना के। और पीले फूल हो गए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है पूजा के लिए, तो ये सब विशेष होता है। और आप चाहे तो माता को तिलक में केसर का तिलक आप माता को लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं इतना दिमाग नहीं चला पाता है पढ़ने में, तो आप केसर लेके आएँ और माता को केसर का तिलक करें। एक डब्बी में आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला के और मिक्स करके माता को केसर का तिलक लगाएं, चाहे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के माता को केसर लगाएं 5 बार। और फिर उसके बाद आपके घर में जो बच्चा है, कोई है, उसको तिलक करें। और ये तिलक आप प्रतिदिन उस बच्चे को कर सकते हैं, जो बच्चा आपके घर में पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा वीक है, उसको आप ये प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। इससे बच्चे का जो दिमाग होता है वो तेज़ होता है, पढ़ने लिखने में बच्चा बहुत होशियार होता है। तो इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं उस दिन। और दूसरा जो पूजा करने के लिए सबसे विशेष जो होता है, कैसे कैसे करना चाहिए मैं वो बता रही हूँ आपको। इस दिन माता की पूजा करने के लिए विशेष जो कपड़ा, अगर जैसे वस्त्र आप पहन सकते हैं तो पीला कपड़ा पहन के माता की पूजा करें। फैमिली में भी आपके चाहे बच्चे हों, फैमिली में कोई हो तो उन्हें भी बोलें पीला कपड़ा आप पहन लें। और जब माता की पूजा करने जाएंगे तो वहाँ चौकी पे आप पीला कपड़ा बिछाएं, उसके बाद माता को विराजित करें और फिर एक जल स्वरूप करके छिड़क के 3 बार की स्नान का भाव रख के माता को स्नान कराएं। फिर माता को टीका करें, जो भी वहाँ पे एक दीपक जलाएं, आप तिल का चाहे घी का भी जला सकते हैं। उसके बाद माता को जो भी आप मिठाई या खीर बनाए हैं या जो कुछ भी है आप माता को चढ़ाएं। उसके बाद माता को फूल वूल जो भी है ये चढ़ाएं, आप फूल का माला उन्हें समर्पित करें, इत्र समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और माता की आरती करें। और उसके बाद दोस्तों जैसे आपको एक मंत्र का जो एम मंत्र का जप करें, जितना हो सके आप उतना जप करें, चाहे 5 माला करें, चाहे 11 माला करें एम मंत्र का, और चाहे आप 1 माला भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा बड़ा है और करने लायक है तो आप उसको बोलें करने के लिए। इससे क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग बहुत तेज होता है और पढ़ने लिखने में होशियार होता है। जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने लिखने में मन नहीं
लगता है। तो अगर ऐम मंत्र का जप करे ना, एक माला अगर प्रतिदिन करता है बच्चा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा मन लगने लग जाता है और पढ़ने में बहुत होशियार होने लग जाता है। तो ये आप बच्चे से करा सकते हैं उस दिन से शुरू करके, और काफ़ी टाइम तक आप उसे करने के लिए बोलते रहें कि बेटा एक माला, चाहे आप शाम को करा दें जब वो फ्री हो शाम को तो, और या फिर सुबह। अगर आप काफ़ी टाइम तक नहीं करा सकते हैं तो कम से कम उस दिन से लेके 21 दिन तक आप करा दें, तो इससे ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा इस चीज़ का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है जो कम से कम अभी बहुत छोटा है और स्कूल अभी गया नहीं है, तो जैसे 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अभी वो पेंसिल चलाना ही सीखते हैं। तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं आज का, मतलब एक बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप करें तो बहुत अच्छा आपके लिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो क्या करना है, आपको एक कॉपी लेके आना है और एक पेंसिल लेके आना है, और वो कॉपी पेंसिल माता सरस्वती को आप समर्पित कर दीजिए, वहाँ चढ़ा दीजिए और उस पे एम लिख दीजिए, एम वो लिख के और चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आप शाम को कॉपी के पहले पन्ने पर आपको एम लिखना है, और उसके बाद माता वहीं पे चढ़ा दीजिए, माता के पास ही चढ़ा दीजिए कॉपी और पेंसिल, और उसे शाम को उठा लीजिए। और उसके बाद बच्चे को उस पे कुछ भी बच्चा जैसे लिखता है, कुछ भी उस पे जैसे कुछ भी 1 2 कुछ भी लिखता है, तो कहते हैं कि अगर ऐसा बच्चा उस दिन से पढ़ना लिखना, मतलब कुछ भी पहला कुछ भी लिखना शुरू करता है, तो बच्चे की माता की विशेष कृपा बच्चे के ऊपर होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार होता है। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को अच्छी लगी ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप सभी को देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।